जब भी वेदों की परिभाषाएं आती हैं तो वेदों की परिभाषाओं में सबसे पहले नाम आता है सायणाचार्य का। अब क्यों आता है? तो सायणाचार्य का नाम तब आता है क्योंकि सायणाचार्य ने संपूर्ण वेद पर भाष्य लिखे हैं। सायणाचार्य ने संपूर्ण वेद पर भाष्य लिखा। हाँ, इन्होंने अथर्ववेद पे अधूरा लिखा था लेकिन उसको बाद में पूरा कर दिया गया था। तो सायणाचार्य ने संपूर्ण वेद के ऊपर भाष्य लिखे, इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, सायणाचार्य ने वेद के लिए क्या कहा? सायणाचार्य ने दो बातें कही है, ये पेपर में आ चुकी है, आप सबको आती होगी। इष्ट प्रापत्य अनिष्ट परिहारयोर, इष्ट प्रापत्य अनिष्ट परिहारयो लौकिकम उपाय, इष्ट प्रापत्य अनिष्ट परिहारयोर लौकिक उपायम यो वेदयति सह वेद। ये परिभाषा पहली हुई। क्या कहा सायणाचार्य ने? इष्ट प्रापत्य अनिष्ट परिहारयोर लौकिक उपायम यो वेदयति सह वेद। ठीक है जी। अब इसमें हुआ क्या? इष्ट प्रापत्य, इष्ट होता है इच्छित कर्म, इच्छित कर्म की प्राप्ति, अनिष्ट परिहार, और जो बुरी चीज है उसका परिहार के बारे में, लौकिकम उपाय, जो लौकिक उपाय, जो आज के करने योग्य उपाय हैं, यो वेदयति, जो बताता है, बताने का साधन जो है, सह वेद, वही वेद है। अच्छे की प्राप्ति, बुरे को दूर करने का लौकिक उपाय जो हमें बताता है वही क्या है? वेद है। सीधी सीधी परिभाषा पेपर में आ चुकी है, सीधा सीधा याद कर लीजिएगा। इष्ट प्रापत्य अनिष्ट परिहारयोर लौकिक उपायम यो वेदयति सह वेद, किसने कहा है? सायणाचार्य ने इसको कहा है। ठीक है जी। और दूसरी इसमें परिभाषा आती है। अच्छा, ये परिभाषा उन्होंने कहाँ कही है? इष्ट प्रापत्य अनिष्ट परिहारयोर लौकिक उपायम यो वेदयति सह वेद, कहाँ कही है? बोलो, बताइए। हाँ जी, फिर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। कृष्ण यजुर्वेद में सर। कृष्ण यजुर्वेद में कहाँ पे? तैत्तिरीय शाखा। देखो, हाँ म्यूट कर लो। सायणाचार्य ने अपना प्रथम भाष्य, इनका जो प्रथम भाष्य है, किस वेद पर लिखा है? कृष्ण यजुर्वेद पे। कृष्ण यजुर्वेद की एक तैत्तिरीय शाखा है। जो तैत्तिरीय भाष्य, तैत्तिरीय के ऊपर जो लिखे, तैत्तिरीय शाखा पर जो उन्होंने भाष्य लिखा है ना, वहां पे इन्होंने ये बात कही है। तो यहाँ पे दो तीन क्वेश्चन सीधे सीधे हो गए कि इष्ट प्रापत्य अनिष्ट परिहार है, और किसने कहा है? सायणाचार्य ने। कहाँ कहा है? तैत्तिरीय भाष्य में। और सायणाचार्य का प्रथम भाष्य किस वेद पर है? कृष्ण यजुर्वेद पर। कृष्ण यजुर्वेद की किस भाष्य पर है? तैत्तिरीय भाष्य के ऊपर ये बात कही है। तो ये भी आपने रखना है। दूसरी चीज सायणाचार्य ने कही है, वेद अपौरुषेय, ये भी इन्होंने बात कही है, वेद अपौरुषेय। इसी को ही आप दूसरी शायद शब्दों में आप ऐसे भी करते हैं, अपौरुषयम, अपौरुषयम वाक्यम वेद, करते हैं ना आप ऐसे। याद कीजिए ना, ये बात आपने पढ़ी है, यही बात मीमांसा में भी पढ़ेंगे आप। मीमांसा दर्शन में भी इस बात को कहा है, सायणाचार्य ने भी इस बात को कहा है कि वेद अपौरुष है। अ मैंने नहीं, पौरुष मैंने पुरुष। वेदों किसी पुरुष ने नहीं लिखा है, वेद नित्य है, इस चीज को मानते हैं ये। ठीक है जी। तो ये परिभाषा आपने सायणाचार्य की दोनों याद रखनी है। लिख लिया? बोलो। यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है, साथ साथ याद करते चलिएगा इन चीजों को, और अपना स्तर देख लीजिएगा कि आप कितने स्तर तक नित्य याद कर सकते हैं, वो आपके लिए ही। और कितनी मात्रा में, जैसे थोड़ा सा
जरूरी नहीं कि आप एक बार पढ़ेंगे सब याद हो जाएगा, तो इस चीज के लिए बार बार उन चीजों को याद करिए। दूसरे नंबर एक साइणाचार्य हो गए, दूसरे नंबर पे पतंजलि आए। इनकी पंक्ति बहुत पूछी जाती है। पतंजलि क्या पंक्ति है इनकी, बोलो। ब्राह्मणे ब्राह्मणे कारणो धर्मः कर्म विधेयः। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। ये पंक्ति है। ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो ध्येयो ज्ञेयश्च। ब्राह्मणेन निष्कारणो, ब्राह्मण को निष्कारण बिना किसी कारण के, धर्म को, तो धर्म को, दूसरा षड अंगो 6 अंग जो वेदांग है, शिक्षा कल्प इत्यादि, और वेदोध्यय वेदों को पढ़ना चाहिए, उनको जानना चाहिए। ब्राह्मण को अब प्राचीन समय में ब्राह्मण ये नहीं था कि जो पंडितों के घर में पैदा हो गए, विप्र हो गए, नहीं। पहले देखो क्षत्रिय वे थे। ये जो थी, क्या नाम है इनका, शकुंतला, उनके पिता का नाम क्या था, बोलो। विश्वामित्र। विश्वामित्र। विश्वामित्र एक क्षत्रिय थे, नोट कर लीजिए। विश्वामित्र एक क्षत्रिय थे, लेकिन उन्होंने क्षत्रिय धर्म को त्याग करके जब ब्राह्मण आदि विप्र आदि क्रियाएं की, तो वो भी ब्राह्मण काउंट हुए। ठीक है जी। तो पहले प्राचीन समय में जातिगत विचार नहीं होते थे, जो जिसका कर्म, जिस कर्म को करते थे उसी से ही उसकी संज्ञा हो जाती थी। तो यहाँ कहा ब्राह्मणे निष्कारणो धर्म, कि ब्राह्मण को बिना किसी कारण से धर्म के बारे में, षड वेदांग के बारे में और वेदों के बारे में अध्ययन इत्यादि करना चाहिए। अब देखिए इतनी बड़ी बात यहाँ पे पतंजलि बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं ये, तो इनका जो महाभाष्य है, क्वेश्चन आ जाए ये बात इन्होंने कहाँ कही है, अपने महाभाष्य में कही है। पतंजलि की रचना है महाभाष्य, अपने महाभाष्य के प्रथम आहनिक में इन्होंने ये बात कही है। प्रथम आहनिक जिसका नाम है पशपशाहनिक। पशपशाहनिक पहला जो आहनिक है, इसके अंतर्गत इन्होंने इस बात को कहा है। अच्छा, बोला अगर ब्राह्मण धर्म के बारे में, षड वेदांग और वेदों के बारे में अगर ना पढ़े तो क्या होगा, अगर नहीं पढ़े। बोला पढ़ना चाहिए, अगर नहीं पढ़े तो बोला कि अध्ययन रहित, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लो। अध्ययन रहित जो ब्राह्मण होगा, अध्ययन से रहित जो ब्राह्मण होगा, उसे शूद्र तुल्य कहा है। शूद्र तुल्य, ये किसने कहा है, तो ये बात कही है पतंजलि ने। दूसरा पॉइंट आप सबके लिए, अध्ययन रहित ब्राह्मण की क्या संज्ञा दी गई है, शूद्र तुल्य। यहाँ पे मैंने पहले कहा कि कर्म के अनुसार ये बात दी गई है। यहाँ पे जातिगत शब्द यहाँ पे वेदों में कहीं भी प्रयोग नहीं हुए, एक भी जगह नहीं। बोला गया ब्रह्मा ने जब सृष्टि बनाई एक ही शब्द कहा था, एक ही शब्द स्वरूप मतलब वाक्य स्वरूप में कहा था। ब्राह्मणों ने उसको अपने अनुरूप लिया, क्षत्रियों ने अपने अनुरूप उसका अर्थ निकाला, जो वैश्य है उन्होंने अपने अनुरूप, और शूद्रों ने अपने अनुरूप एक ही शब्द को निकाला था। तो ये चीज आपने याद रखनी है। तो पतंजलि के अनुसार 2 परिभाषाएं आपने, 2 शब्द आपने याद रखने हैं। और इसमें ये जो ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मो षडंगो वेदोध्ययो ज्ञेयश्च कहाँ आता है, पतंजलि के महाभाष्य की पंक्ति है। कहाँ पे है, प्रथम आहनिक चित्र पशपशाहनिक जिसका नाम है, वहां पे ये पंक्ति आती है। ये भी आपने याद रखना है।